हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के लपेट में आ गए। स्टोर्स पर मौजूद मुख्तलिफ कंपनियों के साबुन, डिटर्जेंट, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट और डिश वॉशिंग सूप, जूस, चाय की पत्ती की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के लपेट में आ गए हैं। स्टोर्स पर मौजूद मुख्तलिफ कंपनियों के साबुन, डिटर्जेंट, कोल्ड ड्रिंक, डिश वॉशिंग सूप और जूस, चाय की पत्ती की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई का जिन जो है इस वक्त बेकाबू हो चुका है। शहर कायद में बाजारों में अशिया की कीमत बढ़ने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी हो गई। बी ब्रांड की चाय की पत्ती का 900 ग्राम का पैक 300 रुपये इजाफे से 1595 रुपये का हो गया। इसी तरह 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल 35 रुपये इजाफे से 131 रुपये पर जा पहुंची है और जूस के 1 लीटर पैक की कीमत 50 रुपये इजाफे से 295 रुपये हो गई। कपड़ों की धुलाई में खुशबू के लिए इस्तेमाल होने वाले लिक्विड 30 रुपये इजाफे से 330 रुपये का हो गया। ब्यूटी सोप बड़ा 20 और छोटा साबुन 10 रुपये महंगा हो चुका है। डिटर्जेंट का 1 किलो का पैकेट 18 रुपये इजाफे से 539 रुपये पर पहुंच गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस राशन खरीदना भी मुश्किल मरहला साबित हो रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों को कम किया जाए ताकि स्टोर से रिलीफ का मकसद बरकरार रह सके। आपको बताएं कि कराची में रमज़ान से कबल जो है महंगाई का जिन जो है इस वक्त बेकाबू नज़र आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की लपेट में आ चुके हैं। स्टोर्स पर मौजूद मुख्तलिफ कंपनियों के साबुन, डिटर्जेंट, कोल्ड ड्रिंक, डिश वॉशिंग सूप, जूस, चाय की पत्ती की कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त महंगी हो चुकी हैं और इस वक्त महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है। शहर कायद में महंगाई का जिन इस वक्त बेकाबू है। शहर कायद में बाज़ारों में अशिया की कीमत बढ़ने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी हो चुकी है। बी ब्रांड की चाय की पत्ती का 900 ग्राम का पैक 300 रुपये इजाफे से 1595 रुपये का हो चुका है और जो है इसकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। रोशनियों के शहर में महंगाई का राज इस वक्त बरकरार है। रमज़ान से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान से बातें करने लगी तो वहीं चावल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। साबिक नायब सदर के CCI शम्सुल इस्लाम चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार देते हैं। के आगे हुकूमत बेबस हो गई। ज़ख़ीरा अंदोजों ने चावलों को ज़ख़ीरा करके कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। मार्केट में चावलों की कीमतों में फी किलो पर 10 से 15 रुपए इजाफा हुआ। सुपर बासमती कायनात चावल 320 रुपए से 380 रुपए तक पहुंच गया। सेला चावल 280 से 330, आला क्वालिटी का टोटा चावल फी किलो 190 रुपए और पोनिया चावल 180 रुपए तक पहुँच गया। साबिक नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शम्सुल इस्लाम खान ने बताया कि चावल पड़ोसी ममालिक को स्मगल किया जाता है और चावलों की एक्सपोर्ट का, प्रॉफिटेरिंग का और स्मगलिंग का जो ऑर्डिनेंस बना हुआ था, लेकिन हुकूमत ने कोई उसके ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को क्रैकडाउन करते और राइस के स्टॉक मार्केट में आते। इसी तरह से आपके बॉर्डर के साथ 2 मुल्क हैं जिनके पास जो है बहुत बड़ी आबादी, जैसे अफ़गानिस्तान और आपका जो ईरान है, वहाँ पर भी चावल खाया जाता है और मुसलसल यहाँ से स्मगल भी होता है चावल अफ़गानिस्तान को और ईरान को। शहरियों का कहना है कि बासमती चावल तो दूर की बात, रोज़मर्रा इस्तेमाल का चावल भी अब खरीदना मुहाल हो गया है। बासमती 160 रुपये 170 रुपये था, अभी वो 350 हो गए हैं। अभी जो टोटे सेले चावल जो ले रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, वो अभी 240 रुपये दे रहे हैं मार्केट में। अगर आम दुकान पे जाते हैं तो 240 रुपये लेते हैं। ये कल परसों मैंने लिए हैं। मेरे क्यों, छोटे बच्चे तो खाते हैं शौक़ से। जूस है, साबुन है, सब कुछ तो महंगा है। क्या सस्ता है? कुछ भी सस्ता नहीं है। कल हम लोग आए हैं सुबह के 7 बजे के आगे बैठे हुए हैं। छोटी बच्ची 1 महीने की है। जलील खज्जल ख्वार हो रहे हैं हम लोग। आटा नहीं आया, 4 बजे घर पे वापसी गए हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अरबाब इख्तियार की बेबसी जहां एक्सपोर्ट पर कदगन लगाने का बायस बन गई है, तो वहीं शहरियों को भी महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। और नाज़रीन, रमज़ान की आमद है। सहर और अफ्तार की तैयारी कैसे होगी? शहर में रात के औकात में गैस की लोड शेडिंग है। सुई सदर्न कराची में गैस के तलब और रसद का फ़र्क ख़त्म करने में नाकाम है। गैस की 195 MMCFD कमी से मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश है। अख्तर कॉलोनी, बल्दिया टाउन, मलीर मुतासिर है।
قائد میں گیس کی طلب اور رسد کے فرق کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ SSGC حکام کے مطابق شہر میں گیس کی مجموعی طلب 1075 MMCFD ہے، جبکہ گیس کی رسد 880 MMCFD ہے، جس میں سے گھریلو اور دیگر صارفین کو 860 اور LNG سیکٹر کو 20 MMCFD گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ گیس شارٹ فال کے باعث گھریلو اور کمرشل صارفین مشکلات کا شکار ہیں۔ ہوٹلوں سے مہنگا کھانا اور ناشتہ لانے، لکڑی اور سلنڈر کے استعمال سے صارفین کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ سالوں سے کتنے سال ہو گئے، 2-3 سال ہو گئے گیس آتی نہیں ہے، تو کبھی ایسی بہت سلو آتی، کبھی بازار سے روٹی منگاتے، کبھی کچھ کاغذ لگا کے لکڑی لگا کے بس ایسی بناتے۔ نمبر 1 پہ رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن گیس نہیں آتی وہاں پر۔ راتوں میں اگر آ گئی تو آدھا گھنٹہ آ گئی ہے، ورنہ گیس کا نام ہی نشان نہیں ہے۔ رات کو 10 بجے گیس جاتی ہے اور صبح 6 بجے تک گیس بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دن میں بھی بہت ہلکے ہوتے ہیں گیس، یعنی ماچس بھی 2-3 بار جلاؤ پھر بند ہو جاتا ہے گیس۔ اختر کالونی، کشمیر کالونی، سٹی ریلوے کالونی، بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن، ملی اور گڈاب ٹاؤن گیس لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں۔ بیمن گوٹ، نارتھ آباد، ناظم آباد، نارتھ کراچی، خدا کی بستی، تیسر ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بھی شہریوں کو گیس کی بندش اور پریشر میں کمی کی شکایت برقرار ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں سیر و رفتار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ رمضان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مختصر رکھا جائے گا۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ سے CEO کے الیکٹرک نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ رمضان المبارک میں سحر و رفتار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ رمضان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مختصر رکھا جائے گا۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکٹرک کے CEO نے کہا کہ 246 فیڈرز پر بلوں کی ادائیگی کی شرح 0% ہے۔ بلوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ صوبائی وزیر نے ہدایات جاری کی ہیں کہ مضافاتی علاقوں میں فوری طور پر کنڈا سسٹم کا خاتمہ کیا جائے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے مہنگائی کے مارے عوام کے لیے گلشن اتوار بازار گراؤنڈ میں سستا بازار قائم کیا۔ عوامی سہولت بازار میں سستی اشیاء کے 50 سٹالز لگائے گئے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر شہباز عبدالجبار رمضان سے قبل مزید 30 بازار قائم کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے امید کی کرن، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ایک روزہ عوامی سہولت بازار قائم کر دیا گیا۔ گلشن اتوار بازار گراؤنڈ میں لگے بازار میں 50 سے زائد اسٹالز لگائے گئے۔ بازار کا افتتاح PMML کراچی کے صدر شہباز عبدالجبار نے کیا اور اسے عام مارکیٹ کے نسبت سستا قرار دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر اسٹال کے سامنے ہم نے بورڈ لگایا ہوا ہے جہاں پہ قیمتیں موجود ہیں، اور یہ قیمتیں کمپیریزن وائز مارکیٹ سے بہت زیادہ سستے داموں میں موجود ہیں۔ یہاں پر اس وقت 50 سے اوپر اسٹال لگائے گئے ہیں، جو کہ بڑے بڑے ہم نے مل مالکان، سبزی فروش اور اسی طرح کے لوگوں سے رابطہ کیا ہے۔ دکان والوں کی طرف کم سے کم گئے ہیں، پوری کوشش کی ہے کہ جو مینوفیکچررز ہیں ان سے رابطہ کیا جائے۔ بازار میں آٹا، سبزی، الیکٹرانک سامان کے ساتھ فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے بازار کا رخ کیا اور سستی اشیاء کی فراہمی پر وہ خوش نظر آئے۔ جو مل مالکانز ہیں، جو آنرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، ان کو ہم اس بات پہ قائل کریں کہ وہ ایک دن کا منافع جو ہے وہ عوام سے لینے کے بجائے اللہ سے لیں، اور ایک دن رمضان سے پہلے لوگوں کو یہ ریلیف دیں، اور انتہائی مناسب قیمت کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا جمع غفیر ہے یہاں پہ۔ یہاں بہت اچھی چیزیں ہیں اور یہ عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے سفید پوش لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، کہ وہ یہاں پر خریداری کر سکتے ہیں۔ PMML کے مطابق ایسے مزید 30 بازار رمضان سے قبل کراچی میں قائم کیے جائیں گے تاکہ سفید پوش طبقہ سستی اشیاء سے مستفید ہو سکے۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ رمضان المبارک میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے SSP سٹی عارف عزیز نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا اور تاجروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پولیس کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ SSP سٹی عارف عزیز نے کھجور بازار اور اطراف کی مارکیٹوں کا دورہ کیا اور رمضان المبارک میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور تاجر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی۔ SSP عارف عزیز کا کہنا ہے کہ پولیس تاجروں سمیت شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ IG صاحب نے اور ایڈیشنل صاحب کراچی جو ہیں انہوں نے ہمیں ایڈیشنل نفری ہمیں پرووائڈ کر دیے، وہ ہمیں بڑی سپورٹ کرے گی جب ہمارے کیمپ لگ جائیں گے۔ اس میں ان کے اپنے بھی ممبران ہوں گے، تاجر برادران کے، ہماری پولیس ڈپلائمنٹ ہوگی وہاں پر، لیڈیز پولیس ہماری وہاں پر ہوگی، تاکہ جو لیڈیز کے سے معاملات کو ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہوں تو ان کو لیڈیز ہی
डील करें। ताजिर रहनुमा हकीम शाह का कहना है पुलिस और ताजिरों के दरमियान कोऑर्डिनेशन से मसाइल को हल किया जा सकता है। ताजिर और पुलिस मिलकर एक मॉनिटरिंग कैंप कायम करते हैं तमाम मार्केटों में, ताकि आने वाले कस्टमर्स के लिए सहूलत हो, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ताजिर वॉलंटियर्स भी होते हैं, तो एक सहूलत होती है ताजिरों के लिए और मार्केटों में। दौरे के दौरान आरिफ अजीज और दीगर अफसरान को ताजिर रहनुमाओं की जानिब से अजरक और फूलों का तोहफा भी दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ इम्तियाज अली, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे। MQM पाकिस्तान की रुकन सिंध असम्बली राबिया खातून से सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन को ख़त लिख दिया है, जिसमें लांठी और कोरंगी में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ करने का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली राबिया खातून ने सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन को ख़त लिख दिया है, जिसमें लांठी और कोरंगी में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ करने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की रुकन सिंध असम्बली राबिया खातून ने सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन को खत लिखा है, जिसमें लांडी और कोरंगी की आवाम को ट्रांसपोर्ट के दरपेश मसाइल से तफसीली तौर पर आगाह किया गया है। खत में मुतालबा किया गया है कि लांडी और कोरंगी में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया जाए। खत में राबिया खातून का ये कहना था कि कोरंगी और लांडी की आवाम बसिलसिला रोजगार शहर के दूर दराज इलाकों का जो है वो रुख करती है, जिसके तहत उन्हें ट्रांसपोर्ट में शदीद दुश्वारी का सामना होता है। लिहाजा लांडी कोरंगी क्रॉसिंग का काला पुल पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया जाए। लांडी और कोरंगी के रिहायशियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने से मुतालिक जो है जल्द से जल्द हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। सिंध हुकूमत ने कराची की कच्ची आबादियों और गोठों को मुस्तकिल करने का उसूली फैसला कर लिया। रेगुलाइजेशन कमेटी में कराची के मज़ीद 4 मुंतखब नुमाइंदगान को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। कमेटी के क़याम का महकमा रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कमेटी में वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल, सूबाई वज़ीर साजिद हुसैन जोखियो, मुआविन ख़ास लियाकत अली आसकानी और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल करीम जोखियो शामिल हैं। कमेटी में शामिल मेंबरान कच्ची आबादी और गोठों को रेगुलाइज करने के हवाले से फैसला करेगी। KDA ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 से 11 एकड़ ज़मीन वागुजार करा ली, ताहम ब्लॉक 11 में गुज़श्ता रोज़ होने वाला ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया गया। शहर में ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। गुलिस्तान जौहर में 11 एकड़ ज़मीन से कब्जा छुड़ा दिया गया। इदारा तरक्यात कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने अदालती हुक्म पर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में ऑपरेशन किया। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन का आगाज दिन 12 बजे होना था, लेकिन पुलिस की नफरी कम होने से ऑपरेशन 3 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी इस्तेमाल की। इंक्रोचमेंट पुलिस के SHO मोहम्मद अहमद का कहना था कि गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। नफरी के पास आंसू गैस के चैल भी कम थे। शदीद मुज़ाहमत का सामना रहा। पिछला कई बरसों से जो है ब्लॉक 11 ब्लॉक 10 पे जो है ना काबजीन जो है ना वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट के अहकामात ने कई मरतबा ऑपरेशन करने की कोशिश की है, लेकिन मुजाहिरीन की वजह से जो है पुलिस भी मुंतशिर हो जाती है, KDA भी चली जाती है। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑपरेशन स्टार्ट करवाया। बहुत मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जो मुंतशिर आवाम को मुंतशिर किया हमने, जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई, पथराव किया गया। कल जो शेल थे हमारे पास मौजूद, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी आप कह सकते हैं कम थी, क्योंकि मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। चारों एतराफ़ से जो है ये हमलावर हो गए थे तमाम सरकारी इदारों पर। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शकील सिद्दीकी का कहना था कि 11 एकड़ हिस्सा वागजार करवा दिया है। बुध बाजार लगने की वजह से ब्लॉक 11 में आज ऑपरेशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के ऑर्डर रहेंगे, उसमें हमारी ये ज़मीन जो हमें क्लियर करानी है। ये भी 1608 और 1609 में। असल में वहाँ पे एक तो वहाँ बचत बाजार भी अभी लगा हुआ है, पब्लिक बहुत हो रहा है, बचत बाजार लगा हुआ है, इसलिए ज़रूरी नहीं था कि आज भी वहीं आते। जो हमें टास्क है वो हमने करना है पूरा। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ पुलिस और रेंजर्स ने अंजाम दिए। तमाम KDA हुकाम को किसी भी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। जुनैद जावेद, सिटी 21, कराची।
सिंध सरकार ने महकमे बराए ज़कात अशर के 8 ज़िला अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमे ज़कात अशर के 8 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, बताइएगा कि किस किस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, ये कराची समेत सिंध के 8 अजला के ज़िलाई ज़कात अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादले करके महकमा ज़कात अशर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो ज़िलाई ज़कात अफसर जो है शर्की का जो है तैनाती मुर्जा अली की कर दी गई है, जबकि इमरान तैयब मेमन को ज़िलाई ज़कात अफसर थरपरकर, कलीमरा सुमरो को ज़िलाई ज़कात अफसर हैदराबाद, इसरार टावरी को ज़िलाई ज़कात अफसर कीमाड़ी कराची, मोहम्मद वसीम को ज़िलाई ज़कात अफसर ठट्टा और हाफिज़ रहमान को ज़िलाई ज़कात अफसर जैकबा तैनात किया गया है। जबकि ज़िलाई ज़कात अफसर कश्मीर का हिसाबी चार्ज भी हाफिज़ रहमान के सुपर्द कर दिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद असलम गबोल को भी जो है ज़िलाई ज़कात अफसर सखर तैनात कर दिया गया है। जी अच्छा आज़ाद, सिंध सरकार ने महकमे जंगलात व जंगली हयात को 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग महकमे बना दिए हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा जंगलात व जंगली हयात को 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग महकमे बना दिए हैं। इनका नोटिफिकेशन भी महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम कर दी गई है। जंगलात व जंगली हयात के महकमे को बाज़ाब्ता तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जंगली हयात अलग महकमे के तौर पर काम करेगा और जंगलात और उससे मुतल्लिका उमूर जो है महकमा जंगलात के ज़ेर निगरानी होंगे। इससे कबल जो गुज़िश्ता रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ये दोनों महकमा एक ही का हिस्सा थे, उसका एक ही सेक्रेटरी था, लेकिन महकमा जंगलात जंगली हयात के ज़ेर निगरानी उमूर भी तरमीमी नोटिफिकेशन में वाज़ह कर दिए गए हैं। दोनों महकमों के सेक्रेटरीट अलग से कायम होंगे और दोनों महकमों के सेक्रेटरी और दीगर स्टाफ की तैनाती भी कर दी जाएगी। इस हवाले से जो कदीमी दरख्तों की का जो तहफ़्फ़ुज़ है, कानूनी शिकार को रेगुलेट करना महकमा जंगलात की जिम्मेदारी होगी। इस वक्त 2 महकमों के अलग अलग जो कलमदान अलर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें जंगली हयात का कलमदान बंगल खान महर के पास है और जंगलात का कलमदान जो है नवाब तैमूर टालपुर के पास है। लेकिन इसके बाद जो इंतजामी तौर पर भी इन महकमों को अलग करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। महकमे मौसमियात ने कराची में मौसम बहार की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि 17 से 19 मार्च को कराची में बादल बरसेंगे, अलबत्ता बारिश दरमियाने दर्जे की होगी। कराची वाले मौसम बहार की पहली बारिश को एंजॉय करने के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर में 17 से 19 मार्च तक दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर कर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने सिटी 21 को बताया कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कल कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 18 और 19 मार्च को शहर में गिरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। वैसे तो कल भी कुछ हल्का फुल्का इम्कान हो सकता है कुछ एरियाज़ में, मज़ाफ़ाती इलाके खासकर जो बेरिया टाउन, गडाप और उधर सुरजानी और हब की तरफ ना, क्योंकि बलूचिस्तान का जो हब के साथ लसपेला डिस्ट्रिक्ट है और खुशदार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से उसकी ट्रफिंग या उसकी एक्सटेंशन नीचे आकर कुछ ना कुछ यहाँ भी हो सकता है। लेकिन 17, 18 और बिलखुसूस 18 और 19 को ज़्यादा इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मगरबी सिंध से दाखिल होने वाले हवाओं के सिलसिले के तहत न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला समेत पंजाब और KPK में भी बारिशें होंगी। सिंध में थरपाकर, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन और दीगर अजला में गिरज चमक के साथ बारिश होगी। शुमाली इलाकों में कुछ तेज स्पेल्स मुतवक्के है, यानी शुमाली पंजाब हो गया, KP के कुछ इलाके खासकर जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, ईरान के साथ जो बलूचिस्तान का एरिया लगता है, उन इलाकों में तो कुछ तेज स्पेल मुतवक्की है। सरदार सरफराज का कहना था कि बारिश से कबल शहर कायद में तेज हवाएं चलेंगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हादिया नाज, सिटी 21। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बस मंसूबे के तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन फट गई, जिसकी वजह से सैकड़ों गैलन पीने का पानी सड़क पर जमा हो गया। आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात झेलना पड़ी। पीने का सैकड़ों गैलन साफ पानी। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बस मंसूबे के तामीराती काम के दौरान लाइन फटने से पानी सड़क पर बहने लगा। पानी जमा होने से शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गया। बच्चों ने सड़क पर जमा पानी को तालाब समझकर डुबकियां लगाना शुरू कर दी। साफ पानी न सिर्फ सड़क बल्कि आसपास की गलियों में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि सुबह 9 बजे पाइपलाइन फटी, लेकिन कोई मुतालिका इदारा ना पहुंचा, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये 9:30 बजे तक आया। 9:30 बजे तक आया। इधर सामने गटर है और नाली खुला हुआ है, वो से आया हुआ है। ये सुबह का टाइम है, सब लोग अपने ऑफिस काम के लिए जा रहे हैं, उनको वो बहुत मुश्किलात हो रही है।
शहर में अक्सर व बेशतर इस तरह के वाकयात से पानी का ज़िया होने की वजह से मुतल्लिका इलाके के मकीनों को कई रोज तक पानी की किल्लत झेलना पड़ती है, लेकिन वाटर बोर्ड हुकाम शादो नादिर ही बर वक्त काम करते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। करंगी चंबड़ा चौरंगी से मुतसल शाहरा के साथ बरसाती नाले की सफाई तो करा दी गई, लेकिन नाले की बाउंड्री वॉल ना होने से नाला खतरे की अलामत बन गया। महकमे मौसमियात ने शहर कायद में बरसात का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची के नाले ताहाल खस्ता हाली का शिकार हैं। करंगी चंबड़ा चौरंगी से मुतसल शाहरा के साथ बरसाती नाले से कचरे की सफाई तो करा दी गई है, लेकिन नाले की बाउंड्री ना होने से नाला खतरा बन गया। शहरी कहते हैं कि मौसमी बरसात में यहाँ पानी भर जाता है। नाला ओवरफ्लो होने की वजह से हादिसात भी होते हैं। इलाका वकीलों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि नाले की तरफ बाउंड्री वॉल को तामीर किया जाए। मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र हैवी मशीनरी ना होने के बायस शहर के बड़े नालों की सफाई में मुश्किलात का सामना है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज नुमान राशिद अरशद के मुताबिक 45 बरसाती नालों की मैनुअल सफाई जारी है, ताहम मशीनरी से नालों की सफाई के लिए फंड्स की भी ज़रूरत है। कराची में बारिश का इम्कान है और KMC का महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज मुतहरिक है। KMC के 45 बड़े नालों की चैनलाइजेशन शुरू कर दी गई है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज नुमान अरशद की जानिब से ये कहा गया है। बात करें डॉलर की तो दरामदी बिल की तलब पर डॉलर फिर से महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा होकर 283 रुपये से भी तजावुज़ कर गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपये महंगा हो चुका है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि तलब पर डॉलर की खरीदारी देखी जा रही है। शरह सूद में मुसलसल इजाफे की वजह से बेहतर मुनाफा पर सरमायाकारों ने कैश बैंकों में डिपॉजिट कराने शुरू कर दिए। स्टेट बैंक की बैंकिंग डिपॉजिट की रिपोर्ट जारी। बैंकिंग डिपॉजिट तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग डिपॉजिट फरवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में 15% का नुमाया इजाफा हुआ। डिपॉजिट फरवरी 2022 के 19,914 अरब रुपए से बढ़कर 22,921 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। बैंकिंग माहिरीन का कहना है कि शरह सूद 20% की बुलंद सतह पर पहुंचने पर सरमायाकारों ने बैंकों में डिपॉजिट कराना शुरू कर दी है। माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता 16 माह में शरह सूद में 13% का इजाफा किया है। माहिरीन का कहना है कि मुनाफे की पुरकशिश शरह के नतीजे में बैंकिंग डिपॉजिट में जबरदस्त इजाफा हुआ। बुलंद शरह सूद और गैर यकीनी माशी हालात ने बैंकारी निजाम को सरमायाकारी के लिए महफूज पनागाह बना दिया है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से कमर्शियल बैंकों से ज्यादा कर्जे लेने से निजी शोबे के कर्जे लेने के लिए बहुत कम गुंजाइश रह गई। अशरफ खान, सिटी 21। और हुकूमत ने मनसूख शुदा प्राइस बॉन्ड्स कैश कराने की तारीख 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। स्टेट बैंक ने कहा है कि अवामुल नास 7,515, 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स 30 जून 2023 तक कैश करा सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामी के मुताबिक प्राइस बॉन्ड असल कीमत पर बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर सकते हैं। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए तमाम फुटबॉल का मेला सज गया। मॉडल टाउन ग्राउंड में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। सिटी न्यूज नेटवर्क के तहत फुटबॉल मुकाबले शुरू हो गए। मॉडल टाउन ग्राउंड के चकाचौंध में रंगारंग तकरीब हुई। तिलावत कलाम पाक के बाद कौमी तराना पेश किया गया। 40 टीमों का तारुफ कराया गया। इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, पैट्रन इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर शख्सियात आईं। सदर फुटबॉल क्लब मियां रिजवान अली भी हमरा थे। टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज 3 मैचेस खेले गए। पहले मैच में CEO 11 ने वॉरियर्स 11 को शिकस्त दे दी। CEO 11 ने 0 के मुकाबले 3 गोल से फतह। दूसरे मैच में बरसा 11 और 42 किंग्स का आमना सामना हुआ। बरसा 11 मुखालिफ टीम पर खूब बरसी। 42 किंग्स को 2-0 से धूल चटाई। सिटी किंग वो मैच विन कर गई है। 2-0 स्कोर रहा है। तीसरे और आखिरी मैच में कॉपी एडिटर्स ने सिटी पावर को शिकस्त से दोचार किया। कॉपी ग्लैडिएटर्स शुरू से आखिर तक मुखालिफ टीम पर हावी रहे। सिटी पावर्स को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। सिटी पावर्स ने भी खूब जान लड़ाई।
फुटबॉल टूर्नामेंट नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जा रहा है। सीईओ मोहसिन नकवी ने फातेह टीम के लिए 4 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। रनर अप के हिस्से में 2 लाख रुपए आएंगे। तीसरी टीम को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इवेंट में खवातीन फुटबॉलर्स भी अपने जौहर दिखाएंगी। खवातीन की फातेह टीम के लिए 1 लाख रुपए जबकि रनर अप के लिए 50,000 रखे गए हैं। फाइनल मैच 20 मार्च को खेला जाएगा। कैमरा टीम के हमरा राना अजहर नूर, मॉडल टाउन। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।